हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। भोपाल में 1 अप्रैल से महंगी होगी प्रॉपर्टी। 1283 लोकेशन पर 18% बढ़ेंगे दाम। राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदना अब और महंगा होने वाला है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली नई कलेक्टर गाइडलाइन में 1283 लोकेशनों पर प्रॉपर्टी रेट्स में औसतन 18% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। कहीं कहीं 5% से 300% तक रेट्स बढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टी बाजार में हलचल मच गई है। क्रेडाई और अन्य रियल एस्टेट संस्थाओं ने इसे अनुचित बताते हुए विरोध किया है। यूपी के 16 जिलों में 29 मार्च, 30 मार्च व 31 मार्च के अवकाश कैंसिल। मध्य प्रदेश में भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले बैंकों के साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी कामकाज बढ़ गया है। इसका असर अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर भी पड़ रहा है। प्रदेश के पंजीयन विभाग में तो मार्च माह में अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। शनिवार, रविवार के सार्वजनिक अवकाश में भी पंजीयन का काम करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल बिजली विभाग के कर्मचारियों का भी है। भोपाल रेलवे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग का 100 करोड़ रुपए से हो रहा रिनोवेशन। भोपाल रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे ने लगभग 100 करोड़ रुपए से रिनोवेशन शुरू करने की योजना बनाई है। नए रिनोवेशन कार्यों के तहत प्लेटफॉर्म नंबर 6 की दिशा में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न निर्माण कार्य किए जाएंगे। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि यह कार्य अप्रैल के अंत तक शुरू होने की संभावना है और अक्टूबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश 4 शहरों में चली लू। भोपाल, गर्मी के तेवर धीरे धीरे तीखे होने लगे हैं। बुधवार को नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान है। वहीं 6 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहा। 4 शहरों में लू का प्रभाव रहा। बुधवार को रात का सबसे कम 14.4 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। मिड डे मील के साथ बच्चों को मिलेगा नाश्ता। भोपाल, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में गठित संसदीय स्थायी समिति कई सिफारिशें की हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार बढ़ाने, मिड डे मील के साथ बच्चों को नाश्ता देने सहित कई मांगे हैं। समिति ने सिफारिश की है कि विद्यालय बंद होने को रोकने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा विकसित किया जाए। शिक्षा का अधिकार प्रत्येक को 3 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जाए। समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को बकाया राशि तुरंत जारी की जाए। इंदौर में 30 टन रोजाना दूध पाउडर बनाने का संयंत्र स्थापित। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन सांची ने इंदौर में 30 मीट्रिक टन रोजाना दूध पाउडर बनाने की क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया है। वर्तमान में सांची के पास इंदौर और ग्वालियर में 10-10 मीट्रिक टन क्षमता वाले संयंत्र पहले से ही चल रहे हैं, जो सांची मिल्क पाउडर की आपूर्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। अब इंदौर में स्थापित नया संयंत्र सांची की आत्मनिर्भरता को और बढ़ाएगा। बिजली उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत, 1 अप्रैल से लागू नहीं होंगी नई दरें। भोपाल, मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए थोड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू नहीं होगी, क्योंकि विद्युत नियामक आयोग ने अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। प्रावधान के मुताबिक सूचना जारी करने के 7 दिन बाद नई दरें लागू होगी। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। तय प्रावधान के मुताबिक जब सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है, उसके अगले दिन से 7 दिन बाद ही बिजली की नई दरें लागू हो सकती हैं। भारत का पहला ब्लूटूथ कनेक्टेड इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल सेगमेंट में ग्लोबल ऑटोमेकर टीवीएस मोटर ने इंदौर में अपनी नई डीलरशिप रॉयल टीवीएस का शुभारंभ किया। इस खास अवसर पर कंपनी ने अपने नए इलेक्ट्रिक पैसेंजर 3 व्हीलर टीवीएस किंग ईवी मैक्स को भी लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी शिरकत की और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए टीवीएस मोटर कंपनी के प्रयासों की सराहना की। 500 करोड़ की सिंचाई परियोजना पर चर्चा। खंडवा, मंत्री विजय शाह ने हरसूद विधानसभा में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 500 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना की प्रगति पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही 20 गांवों में जहां पाइपलाइन फूटी हुई है, उन्हें नई पाइपलाइन दी जाएगी।
मंत्री ने ये भी कहा कि ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना के तहत हरसूद विधानसभा के किसी भी गांव को शामिल नहीं किया जाएगा। भोपाल के कई इलाकों से हिंदुओं का पलायन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शहरी क्षेत्र की कई कॉलोनियों से हिंदू परिवारों के घर छोड़कर पलायन करने के मामले फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल पुराने भोपाल में स्थित कोहेफिजा और शाहजहानाबाद आदि मुस्लिम बहुल इलाकों के अलावा सिंधी कॉलोनी समेत कई कॉलोनियों से हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें लंबे समय से सामने आती रही हैं। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने इसे प्रमुख समस्या के रूप में चिन्हित कर रोकने के प्रयास शुरू किए हैं।